राजस्थान सरकार आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। पार्षद से लेकर मेयर तक अब शायद दो संतान नियम लागू नहीं रहेगा। हजारों संभावित उम्मीदवारों को राहत देने वाला यह प्रस्ताव अब अंतिम मंजूरी के करीब है। राजस्थान की 309 नगर निकायों में कुल 10,245 वार्ड है, जहां हर 5 साल में पार्षद, मेयर और सभापति चुने जाते हैं। लेकिन अब तक इन चुनाव में एक महत्वपूर्ण शर्त लागू थी। यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यह नियम 1995 में लागू किया गया था और आज तक स्थानीय निकायों में लागू है। अब सरकार इस नियम को खत्म करने की तैयारी में है, जिससे चुनाव लड़ने के इच्छुक हजारों लोगों के लिए रास्ता साफ हो सकता है। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पहल पर यह पूरा प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंत्री का कहना है कि समय के साथ सामाजिक परिस्थितियां बदली हैं, जनसंख्या का परिदृश्य बदला है और अब इस नियम की प्रासंगिकता पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। सरकार मानती है कि आज के दौर में यह नियम कई योग्य लोगों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर देता है, इसलिए सुधार की आवश्यकता है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जा चुका है। इस समय विधि विभाग इसकी कानूनी जांच कर रहा है। जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलती है, प्रस्ताव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लेने वाले हैं। 1995 में बने नियम के अनुसार किसी भी उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर है तो वह पंचायत या नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। हाल ही में कर्मचारी पदोन्नति में भी दो संतान नियम पर लगी रियायत को हटाया गया है। इसके बाद से जनप्रतिनिधियों में मांग बढ़ने लगी कि चुनाव में भी यह प्रतिबंध हटाया जाए। स्वायत्त शासन विभाग के पास पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों ज्ञापन, कई संगठन और राजनीतिक प्रतिनिधियों की चिट्ठियां आई थी, जिनमें आग्रह किया गया कि दो संतान नियम को बदला जाए। कई नेताओं का कहना है कि यह नियम वर्तमान समय के अनुरूप नहीं है और इससे आम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर पड़ता है। प्रस्ताव इन्हीं मांगों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया। यदि यह नियम समाप्त हो जाता है तो हजारों उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे, जिन्हें पहले रोक दिया जाता था। कई वार्डों में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी। स्थानीय निकाय में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। पार्टियों को भी उम्मीदवार चुनने में ज्यादा विकल्प मिलेंगे और भविष्य में पंचायत चुनाव में भी बदलाव की संभावना बढ़ेगी। और सबसे बड़ा बदलाव, मेयर, सभापति और पार्षद बनने की राह तमाम लोगों के लिए खुल जाएगी। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फैसले पर है। जैसे ही मुख्यमंत्री अंतिम मंजूरी देंगे, राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनाव बिना दो संतान नियम के कराए जा सकते हैं। यह फैसला आने वाले राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान के सबसे बड़े चुनावी बदलाव से जुड़ी ताज़ा अपडेट। अब क्या दो संतान नियम हटना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।